तो आज बच्चों हम लेके आए हैं क्लास 7th में इंग्लिश सब्जेक्ट से चैप्टर 1 थैंक यू गॉड। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स वी स्टार्ट। थैंक यू फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल। इसमें कवि ने एक प्रार्थना के जरिए, प्रे के जरिए ये बताया है कि हमें गॉड को, ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को, भगवान को हमें जो हमें चीज़ दी है उनके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, जितनी भी चारों ओर हमारी चीज़ें हैं, बिग और स्मॉल, चाहे छोटी या बड़ी, यानी जितनी भी चारों ओर हमारी छोटी या बड़ी चीज़ें उनके लिए। फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, और पूरी पृथ्वी में जितने भी जानवर हैं, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, उन सब के लिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड द ऑल, और उसके लिए जो इतना सुंदर नीला आकाश है, इतना बड़ा सूरज है, चांद है, और सारे इन चीज़ों के लिए जो आकाश में है। अलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। हम आपको कहते हैं कि हमें इन सब चीज़ों के लिए आपको हम थैंक बोल रहे हैं, जो तुमने हमें सब चीज़ें ये दी हैं। Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. जो चीज़ें आपने हमें दी हैं, आपके नाम से हमें जो चीज़ें मिली हैं, उसके लिए हम प्रे करते हैं कि हमें गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। हम ईश्वर से मांगते हैं, हमें हे ईश्वर हमें दे लव यानी प्रेम, दयालुता और साहस दिन ब दिन हमें देता जाओ, और हमारा ये जो प्यार है, जो दया है दूसरों के प्रति और दूसरी मदद करने का उत्साह है, हिम्मत है, वो हमें दिन ब दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा देते जाओ। मे वी लिव इन पीस एंड हारमोनी वेयर वी स्टे, हम जहाँ भी रहें शांति से और समंजन से मिलजुल के रहें हम लोग। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम वट में, जितना हो सकता है इतने में ताकत है ईश्वर, जितना हो सकता है हम तेरी सेवा करें, तेरी भक्ति करें। बी विद अस ओ गॉड इट वट वी से एंड, जो हम कहते हैं वो करें और अच्छा करें। एक्सेप्ट इस प्रेयर, ये हमारी प्रेयर सुन लो। ओ गॉड वी वो डाउन टू यू, हम आपके सामने सर झुकाते हैं, नमन करते हैं आपको कि हमारी जो प्रेयर है उसे सुन लो। और इसमें जो हार्ड वर्ड आपके आएंगे, जो आपको करना है, लिखना है अपने वर्ड में, आप हार्ड वर्ड में जो लिखेंगे उसे आप राइट एंड स्पीक लाउडली, मतलब आपको हार्ड जो मैं वर्ड बता रहा हूँ वो आपको लिखना है और तेज तेज पढ़ना भी है। फर्स्ट इज क्रिएचर्स, Almighty, blaze, kindness, courage, harmony, strength, accept, prayer। इन वर्डों को आपको लिखना है, 2 पार्ट में लिखेंगे आप ऐसे करके, 1 और वही सेम ऐसे लिखेंगे, और इसको आप लर्न कर लेंगे। लिखने के बाद आगे इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड, किन चीज़ों के लिए हमें गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए। तो आपने चैप्टर पढ़ा ही है, ऑल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ एंड ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, सबके लिए थैंक्स बोलना है। व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस, वट आर वी आस्किंग, हम क्या मांग रहे हैं, यानी खुदा हमें क्या दे दे, ईश्वर हमें क्या दे दे। तो लिख देंगे वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज। वट डज लिव इन पीस एंड हारमोनी मीन, इसका मतलब क्या है कि हमें शांति से और मिलजुल के रहना चाहिए। तो इसमें लिख देंगे लिविंग इन पीस एंड हारमोनी मीन्स दैट वी शुड नॉट फाइट विद ईच अदर एंड शुड cooperate with other and the every matters. Next question is D. Why does the poet want to strength? किसके लिए शक्ति चाहता है, क्यों चाहता है शक्ति, कवि शक्ति क्यों चाहता है।
तो द पोएट वांटेड टू स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशंस। वो कहता है इतनी शक्ति दो कि मैं किसी सिचुएशन में भी तुम्हें तुम्हारी सेवा करता रहूँ, तुम्हारी भक्ति करता रहूँ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोएम। पोएम में ऑलमाइटी का मतलब क्या? ऑलमाइटी का मतलब समझते हो सर्वशक्तिमान है, तो यहाँ पे मतलब है इसका ईश्वर से। इट मीन्स गॉड हु हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड पावर एंड इनरमेंस स्ट्रेंथ, यानी यहाँ पे ऑलमाइटी का मतलब है गॉड से, जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन स्ट्रेंथ फ्रॉम द पोएम। ये तो आप बुक में देख के कर लेंगे। वर्ड पावर भी आप जो मीनिंग है, जैसे हारमोनी है, काइंडनेस है, पीस, ये भी आपकी बुक में आए हुए हैं, इन्हें भी आप कर लेंगे। अगला है राइट एन इंग्लिश पोएम इन योर नोटबुक दैट यू मस्ट हैव रीड द, ये आप अपने ये भी नोटबुक में अपने आप कर लेंगे। गॉड हैज गिव्स आर मैनी गिफ्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल, रिवर एंड माउंटेन्स, ट्रस्ट सीनरी शोइंग दीज गिफ्ट नेचर। यहाँ पे एक सीनरी बना लेंगे, नोटबुक में बनाएंगे, ड्राइंग शीट पर बना के काट के उसे नोटबुक में लगा लेंगे। ये भी नोटबुक में होगा, ये भी नोटबुक में, और ये भी, और ये आप नोटबुक में सारा आप कर लेना। इसको अगर आपसे नहीं हो पाता है आप करके देख लेना रफ में, नहीं तो आपको 1-2 दिन में इसे आपके इसके नोट्स भेज देंगे, अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर लेना आप लोग। ओके।